हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं अभिनय मैच पे। और जितने भी रसगुल्ली हैं उन सब का भी स्वागत है। एक बार आप अपने अंदाज में स्वागत करके बता दीजिए। हेलो नमस्कार, मेरे शेरनियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनय मैच पर। तो बड़ा मजा आ गया। आज मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था और ये वादा इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये ना आपको पता थी ना मुझे पता थी। और आज हमारे साथ हैं जिन्होंने भारत में सही में अगर करंट अफेयर में किसी ने करंट डाला है बिना किसी अफेयर के तो वो ये है कुमार गौरव। इन्होंने मतलब करंट अफेयर में पता नहीं क्या ऐसी जान डाली है। वैसे मैं भी मानता हूँ, मतलब मैं तब तक करंट अफेयर को उतना करंट नहीं मानता था जब तक आप नहीं आए थे। फिर मुझे लगा यार ये करंट अफेयर होता क्या, क्योंकि हमने भी कभी करंट अफेयर को उतना शिद्दत दी नहीं। या तो हो सकता है हमें कि ऐसा शिक्षक मिला नहीं कि जो करंट अफेयर इस तरीके से सिखा पाए। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए कितना जरूरी है करंट अफेयर। और ये बहुत सारे शिक्षक करंट अफेयर पढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी शिक्षिकाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहले बस मुझे ये बता दीजिए कि करंट अफेयर का महत्व क्या है। इतनी क्या है कि करंट अफेयर के पीछे लाखों लोग वायरल हैं, 1 लाख लोग, 3 लाख लोग आपको लाइव देख रहे हैं। यार अब करंट आएगा, अब करंट आएगा, अब झटका आएगा। ऐसा क्या है? हमारे जीके कवर कर लेता है, पूरा जीके करंट अफेयर्स में आ जाता है और परीक्षा में सवाल उसी से बनता है। अगर दिल्ली चर्चा में तो दिल्ली का इतिहास पूछ लेगा परीक्षा में। ये हम लोगों के टाइम पे भी ऐसा बताया जाता था कि आप हिस्ट्री तो पढ़ रहे हो लेकिन जो करंट में टॉपिक है वही पढ़ना। बिल्कुल सर। तो वो भी एक तरीके से हिस्ट्री भी करंट का हिस्सा हो गई। तो आप पूरी जीएससी पढ़ा दे रहे हो बच्चे को। हाँ, एक तरह से पूरी जीएस एक साथ फ्लो में पढ़ा रहा हूँ सर। कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ तो उसके दिमाग में जा रही है वो। अच्छा। तो कहानी की तरफ करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो इतिहास भी जा रहा है, ज्योग्राफी भी जा रहा है, पर उसके लिए सर पकड़ होना बहुत जरूरी है। सभी सब्जेक्ट में पकड़ भी होनी चाहिए आपकी। तो आपने कितने साल इसके लिए तैयारी की, कितने साल पढ़ाया आपने? पढ़ा मैंने शुरुआत करंट अफेयर्स से की थी और मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट रहा हूँ तो सारे सब्जेक्ट पढ़ता था। पर करंट अफेयर्स थोड़ा अधिक पढ़ते थे, इंटरेस्ट बहुत था। पर पहले बॉलीवुड न्यूज पढ़ते थे जो सभी पढ़ते हैं अखबारों में। खेल समाचार शुरुआत ही वहीं से होती थी। पर धीरे धीरे समझ में आया कि इंटरनेशनल करंट भी बड़ी जरूरी है, नेशनल भी जरूरी है। तो पढ़ने का इंटरेस्ट शुरू से था और मंच पर सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू किया। बहुत सीखना भी पड़ा। लेकिन ये आप अगर देसी अंदाज में पढ़ाओगे तो बच्चा समझेगा, बच्चे के साथ में उसके माँ बाप भी समझ जाएंगे। वो अखबार नहीं पढ़ते सर आजकल, वो सुबह मेरी क्लास देख लेते हैं आराम से कि क्या हुआ है, क्या हुआ। वो सब कमाल का देखिए। आप कहते हैं कि शेर नहीं हो, बच्चों वैसे जोश आता है यार मैं भी शेर हूँ, मैं भी शेर नहीं हूँ, ऐसे घूर के देख रही है, अब देख मैं कैसे एग्जाम फोड़ दूंगी। तो क्या मतलब एक ऐसा नया था या क्या कुछ ऐसा अलग था जो और शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे, आपने उस चीज को एक नया आयाम दिया? सर जैसे शुरुआत में तो हर कोई आलोचना करता ही है। मैंने रसगुल्ला बोलना शुरू किया तो बड़ा आलोचना हुई इस बात एक ने तो कमेंट किया निर्मल सर को कि सर रसगुल्ला तो लड़कों को बोलते हैं, रसगुल्ली को नहीं बोलता है लड़कियों को। तो शुरुआत सर बड़ी आलोचना हुई, शेरनी क्या होता है। तो ऐसे लोगों को पता है एक जवाब है मेरे पास जो ऐसे कहते हैं उनको, क्योंकि देखिए बंदा सुना होगा, कभी बंदी सुनी है? लड़की भी गाना गा रही होती है, ए मालिक तेरे बंदे हम, कुछ सुना है मालिक तेरी बंदी हम। बिल्कुल बिल्कुल बंदा वर्ड है तो रसगुल्ला है, उसमें रसगुल्ली नहीं है। तो पहले तो शुरुआत में आलोचना हुई खूब सर, लेकिन जब बच्चों को समझ में आने लगा और सर बच्चा जब आप कैमरे में देख के बोलते हो तो ऐसा फील होना चाहिए कि आप टीचर आपके सामने खड़ा हुआ है और वो एक बड़े भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने वही कोशिश की क्योंकि मैं कम उम्र में सर आ गया इसमें फील्ड में, ऑनलाइन वाले फील्ड में। तो कम उम्र में आया, कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, उनको रसगुल्ला बोल रहा हूँ, शेरनी बोल रहा हूँ, तो वो मोटिवेट है सर। और सुबह सुबह सर मेरा फर्ज बनता है कि सुबह 6 बजे बच्चा मुझे देख रहा है, 1 लाख बच्चा, तो वो मोटिवेट रहे। मैं डिमोटिवेट करने के लिए थोड़ी आऊंगा सर सुबह सुबह। बिल्कुल। तो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए शायरी सुनाता हूँ बीच बीच में, जोश बढ़ता हूँ, माँ बाप की याद दिलाता हूँ उनको। फन तो जरूरी है, मतलब क्योंकि बच्चा पढ़ाई उतनी आसान चीज तो है नहीं। अब सर अगर आप क्लास में फोन नहीं मिलाओ तो क्या कैसे मजा आएगा? हम जैसे लोग तो वही देखेंगे ना कि किसको फोन मिलने वाला है। सच बता रहा हूँ, कैमरे के सामने जब सर ने एक बार एक थंबनेल देखा, मैंने उस पर लिखा हुआ था अभिनय सर ने कुमार गौरव को फोन किया, मेरी जो धक धक बढ़ रही थी ना उस समय, उस वीडियो को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे को। पहले मैंने कमेंट देखे उस वीडियो को रोक के, क्या कमेंट आ रहे हैं। फिर मैंने वो वीडियो देखा, जब कमेंट पॉजिटिव थे तो तब पता लगा सर बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स के बारे में पूछूंगा। हाँ। तो बहुत बहुत आभार सर, अच्छा कॉल लगाने के लिए। में बहुत बच्चा, वरना तो सारे कॉल धमकाने के लिए होते हैं कोई गलत कर रहा है कुछ। बिल्कुल सर। ये आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। अभी हमारी आमने सामने तो पहली बार बात हो रही है, मैं फिर भी ये पूछना चाहूंगा कि यार नहीं सर, दूसरी बार हो रही है। एक बार हमारी एक बार सर आप जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, बहुत पहले की बात सर, तो दिल्ली मुखर्जी नगर की बात थी, मेरा छोटा भाई आपके पास कोचिंग कर रहा था, तो बड़े चर्चे करता था वो रूम पे आके आपके। अच्छा। सर क्या मजा आता है। मैंने कहा तू क्लास के लिए जाता है 3 घंटे? हाँ। ऐसा क्या पढ़ा रहे टीचर, देखो 3 घंटे तो क्लास पढ़ने जा रहा है। वो कह रहा सर बहुत मजा आता है, किसी बच्चे को वो पकड़ लेते ना एक बार तो फिर तो जो मजा करते हो। ऑफलाइन क्लास में होता था।
हाँ। तो फिर वो आपकी क्लास कुछ दिनों बाद कुछ लाइव भी हुई थी, जो आपने ऑफलाइन क्लास लाइव कर दी थी, बाद में यूट्यूब पे डाली थी। तो मैं देख रहा था, उसमें लग ही नहीं रहा वो ऑफलाइन, इतना मजा आ रहा उसमें देख करके। तो मैं आपकी क्लास में आया। अच्छा। ऐसे ही, आपको नहीं पता, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, माफ करना चाहता। अरे मैं फ्री में बैठ गया आपकी क्लास में एक दिन ऐसे ही। तो मुझे लगा कि हाँ ये परसेंटेज बात है सन 2017 की। बहुत, हाँ 16-17 की सर बात है। तो समझ में आया परसेंटेज ऐसा भी होता है। अच्छा, वो परसेंटेज का टॉपिक था, मैं अभी भी मुझे याद है। तो बड़ा अच्छा लगा सर उस दिन। चलो यार, मुझे भी बहुत, जब आपने ये बात बताई, पहले भी मुझे जैसे पता चला था, आपकी बातें आप तारीफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज आपने इतना नाम कमाया है। लेकिन यार एक चीज़ मैं एज ए शिक्षक होने के नाते पूछूंगा कि जैसे आपने सुबह 6 बजे रखी है और करंट अफेयर तो सुबह ही पढ़ाया बिल्कुल जाए। सर। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको मतलब सुबह जगना ही जगना है। और शादी के बाद सर और बड़ा चैलेंज हो गया। और बड़ा चैलेंज हो गया यार ये और डेली जगना है। हाँ, कंपटीशन इससे इतना है सर। देखिए, आप जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन कोई और जग जाएगा। लगेगा सर, और वो पढ़ाएगा। और 4 दिन अगर अखबार नहीं आए तो अखबार चेंज हो जाता है। हाँ, हम तो उस इसकी अखबार की टेंशन तरह सी हैं। तो रहती होगी यार एक। बहुत टेंशन रहती है सब पर। इंजीनियर हूँ शुरू से, तो रात में सोने की आदत ही नहीं है। अच्छा, तो सुबह जगने की आदत समाप्त हो गई। अच्छा, आप रात को जग के पूरा सुबह पढ़ा के ही सोते हो? सुबह पढ़ा के सोता हूँ, फिर जगता हूँ 12 बजे। इसलिए मेरी कभी भी क्लास दोपहर 12 बजे से पहले नहीं आएगी। अच्छा, आपका 6 से 12 वो जगने का टाइम है। नहीं, और पता है बच्चे भी इस चीज से मोटिवेशन लेते हैं कि यार हमारा शिक्षक सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रहा है, उनको भी एक अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि यूट्यूब में जब हम टाइम पे आते हैं, एक तरफ तो हम सिखा रहे हैं कि बच्चा कैसे डिसिप्लिन रहे, कैसे मोटिवेट रहे, और हम ही मोटिवेट ना रहे। एक शिक्षक का काम खाली ये नहीं कि आया बस सवाल करा दे, उसको बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे को पढ़ाई के लिए उकसाना, क्योंकि वो हमसे दूर है। वो तो नहीं तो रजाई में बैठ के सिर्फ आनंद लेगा, बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं, तो उसमें हमें जोश भरना पड़ता है। फिर भी जैसे अभी आप देख रहे हैं जीएस में बहुत है, चाहे वो यूपीएससी की जीएस हो चाहे एसएससी की, बच्चों का रोना खत्म नहीं है, आ नहीं रहा है, फंस नहीं रहा है। और अब तो कमाल की बात हो गई कि एसएससी के मेंस में भी जीएस आ गया। तो क्या कुछ ऐसी बातें जो उसको ध्यान रखनी चाहिए कि वो ये चीज़ अगर करेगा तो उसको जीएस में जरूर सफलता मिलेगी? क्या उसे ऐसा करना चाहिए? सर छोटी सी बात बोल रहा हूँ आप सबको, जिससे भी पढ़ो ना उसे श्रद्धा भाव से पढ़ो, बदलो मत। एक महीना मुझसे पढ़ लिया, एक महीना फिर कहीं और पढ़ लिया, एक महीना कहीं और पढ़ लिया। हम क्या करते हैं, टीचर का काम है कि पहले बेस बनाएगा आपका, फिर घर बनाएगा। अब घर बनने से पहले आप कहीं और चले जाते हैं, आपने अपना आर्किटेक्चर चेंज कर लिया। तो एक जगह पढ़ो, लगातार, साथ में एक रेफरेंस बुक अपने साथ रखो। टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, उंगली पकड़ सकता है, चलना सिखा सकता है, पर चलना तो खुद को पड़ेगा। खुद को पड़ेगा। चलना तो आपको खुद को पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक हम जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ में रेफरेंस बुक रखो, प्रैक्टिस करो बार बार, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। एमसीक्यूज देखो जो पेपर्स में आ रहे हैं। यकीन मानना, कोचिंग का रोल केवल 40% ही होता है, 60% आपका खुद का रोल होता है। आप केवल कोचिंग को ही मान लेते हो, जबकि कोचिंग के अलावा आप खुद भी होते हैं। तो हाँ, मतलब मैं वही सोचता हूँ कि यार कोई बच्चा आपसे बड़ा है जीएस, बिल्कुल सिलेक्शन हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेक्शन वाला बच्चा, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो अगर किसी और शिक्षक से भी पढ़ेगा तो वो सिलेक्ट होगा। मेरा ये मानना है, सेलेक्ट होगा सर, वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है एग्जाम क्रैक करने की। वो सर भगवान ने हमें वो मौका दिया कि हम उसे सेलेक्ट करवा दें, सेलेक्ट करवा दे, बस और कुछ नहीं, हम बस माध्यम बने। वरना अगर कोई और भी माध्यम होता तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचना तो है ही है। बिल्कुल। और बार बार बदलने से बात नहीं बनेगी, नहीं तो अकेले रह जाओगे। आमिर खान को देखो 3 बार बदल चुका, अभी भी अकेला। ठीक है, तो बार बार नहीं बदलना है कहने का मतलब। बिल्कुल सर, एक बार पढ़ना जिससे पढ़ो। अच्छा, आप ये भी मानते हो कि जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है कि जीएस में नोट्स बनाए, जैसे भी क्या है कि जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर आप तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे तो लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। तो नोट्स बनाना जीएस में संभव है या नहीं बनाने चाहिए, या डायरेक्ट क्लास से ही बच्चा सीख सकता है? इस पे थोड़ा मेरा इतना प्यारा सवाल पूछ ले, ये सर समस्या है सर अपने आप में सर। पर जब भी मैंने जितनी भी क्लास ली अब तक, 1100 क्लास मैंने यूट्यूब पर लगातार ली है, 2 दिन की छुट्टी के साथ में अब तक, तो मैंने हर क्लास में हर शब्द लिखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं नहीं लिखूंगा तो बच्चा नहीं लिखेगा सर। बिल्कुल। तो मैं अगर पीडीएफ से पढ़ा दूंगा लाइन खींच के, तो बच्चा भी लाइन खींचेगा बैठ करके। तो नोट्स जरूर बनाने हैं सर। आप अपने हाथ से जो लिखते हो वो आपको वही चीजें याद रहती है। जैसे मैंने भी गणित, मुझे इतनी भयंकर याद हो गई तो वो बहुत बार लिखी, पर सर तो नोट्स के साथ में दूसरी बुक नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि पूरा ही छाप लिया, एक बुक पहले थी आपने दूसरी बुक बना ली। काम की चीजें आप नोट डाउन, काम की चीज जो आपको लगता है कि यार मुझे काम आ सकती है, मैं भूल सकता हूँ, उन्हें थोड़ा अंडरलाइन करो। हो क्या रहा है सर, बच्चा 10 बुक पढ़ रहा है, उसको एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए, तब सिलेक्शन की ओर बढ़ने वाला है वो। तो नोट्स जरूर बनाने, जीएस के बनाओ, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी पढ़ो, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे सर। अच्छा, पर्सनल लाइफ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे शादी से पहले और शादी के बाद अब क्या ऐसा चेंज आया है? मुझे लगता है कि पत्नी का सपोर्ट तो बहुत है, नहीं तो अभी तक छुट्टियां बहुत हो जाती। बिल्कुल सही, छुट्टियां बहुत हो जाती। उसको पता है सर क्लास मेरी जान है। अच्छा, तो आपको अच्छा ऐसा नहीं लगा था कि यार अभी और कुछ लेट शादी करेंगे, ऐसी क्या मतलब जल्दी आ गई? इसमें निर्मल सर का सर पूरा योगदान है। उन्होंने कहा था तू शादी कर ले, ठीक हो जाएगा। भाई मैं समझ गया। वो होता है ना कि एक आदमी वो खुद झेल रहा होता, वो नहीं बताता है, और भाई साहब वो आपको भी उस राह पे ले चलता है।
उन्होंने कहा शादी कर ले। ये सही बताओ कि फिर समय। मैडम भी मतलब वो भी रात भर जगती है और वो भी उसी टाइम पे सोती है, नहीं उनका सोने का टाइम नहीं सर, वो अपने टाइम से सो जाती है। और सुबह जब आप क्लास ले रहे होते तो एक हाँ, कप पर चाय बना के? बिल्कुल सर, जब भी मैं जगता हूँ तो सर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है सर, उसके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। कंटेंट वगैरह आप खुद बनाते हो अभी भी सारी चीज? कंटेंट सर अभी तो कंटेंट राइटर रख लिया है, अच्छा। लेकिन सर न्यूज मैं सेलेक्ट करूंगा कौन सी न्यूज, क्योंकि सर कंटेंट राइटर तो की तो एक सैलरी है, मेरी जिम्मेदारी है सर बच्चों के लिए। इतना बच्चा मेरे नाम से देख रहा है क्लास को, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कंटेंट जाए तो मेरे नाम से जाए, और मेरे नाम से जा रहा है सर। कंटेंट चोरी करके नहीं कोई सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल। कंटेंट तो खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं न्यूज़ सेलेक्ट करता हूँ, वो न्यूज़ में 10-5 लाइन लिख के देता है मुझे, बाकी जितना भी स्ट्रेटेजी के होता है मैं खुद डलवाता हूँ अपने आप, उसमें मुझे 2-3 घंटे लगते हैं। और सर सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि जो मेरा टाइपिस्ट है वो मेरा फ़ोन पे काम करता है, वो मेरा जोधपुर में नहीं है, तो मैं 2-3 घंटे लगातार डेली फ़ोन पर बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन टाइप कर, और वो क्वेश्चन को वहाँ पर टाइप करता है। सर ये बात तो एकदम सही कही आपने कि कंटेंट राइटर से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंटेंट राइटर 6 घंटे लगा के भी जो कंटेंट बना देता है ना, 2.5 घंटे सिर्फ उसको सेट करने में लग जाते हैं कि किस सीक्वेंस में हो। हम यूट्यूब पे बच्चे के सामने नहीं कर सकते कि पहला सवाल है, टीचर खोज रहा है, अब अगला कौन सा होगा, तुरंत बैक टू बैक सवाल आने चाहिए। हमें मौका ही नहीं देते बच्चे को कि आप कुछ सोचो, बस पढ़ो और निकलो। सर ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि यार ये तो कंटेंट राइटर ने बनाया था, उसकी गलती है, उसकी गलती है भाई, बच्चा तो हमारी क्रेडिबिलिटी से आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी है सर। सर अभी भी कंटेंट में तो बहुत टाइम लगता है, और एक यूट्यूब की क्लास को अच्छा बनाने में जो एफर्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज में है। इतनी टेंशन कि अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, बच्चे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कोई कुछ खराब ना बोल दे, कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल सर, और मुश्किल तो है सर, लाइव बच्चों को रोके रखना सर अपने आप में मुश्किल चैलेंज है सर, क्योंकि अगर बच्चा कम हो रहा है तो आपका डिमोटिवेशन होगा। लाइव क्लास में कैमरा है, मैं हूं बस, और मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, बच्चा कम हो रहा है, मेरा डिमोटिवेशन हो रहा है सर। मुझे बच्चों को बढ़ाना भी है, तो मैं रुक नहीं सकता, फ्लो में बोलना पड़ेगा मुझे, लगातार बोलना पड़ेगा मुझे, कैमरे से नहीं हट सकता, मोबाइल नहीं देख सकता, बहुत सारी चीजें हैं, ये शिक्षकों को भी सीखनी है जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अच्छा, आप और कुछ टीचर्स जो जीएस पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, करंट अफेयर पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक टिप्स 2-4? सबसे पहला तो कंटेंट खुद बनाइए, और समय लगता है सफल होने में, एक दिन में कोई सफल नहीं होता है, पर एक दिन जरूर सफल हो जाता है। समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए, खुद को भी समय दीजिए। पेपर क्या पूछ रहा है उसके अनुसार आप में कितनी जानकारी है उसका ज्ञान मत दीजिए, जो पेपर पूछ रहा है बच्चे की जो नीड है उस अनुसार पढ़ाइए, और देसी भाषा में पढ़ाइए। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो पाएगा कुछ भी, देसी भाषा में पढ़ाइए। कंटेंट ऐसा हो जो परीक्षा के अनुरूप हो, और अपनी ईमानदारी से, क्योंकि आपको भी परमात्मा एक लंबे समय तक लगना पड़ेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा। सर आप बताइए सर, मतलब कब का सफर है आपका? यूट्यूब पर तो आपको 17 में देखना, 17 में, 12 से मुखर्जी नगर में, और उससे पहले 2008 से। वो एक्चुअली कहना कि जब लोग सफल हो जाते हैं, आज आप सफल हो गए, तो लोगों को लगता है यार कुमार गौरव ऐसे क्यों, लोगों को नहीं पता उसके पीछे की कितनी मेहनत रही है, तब जाके कोई कैसे हुआ है। अच्छा, अचानक से जैसे इतना सारा फेम मिला, इतना सारा प्यार मिलने लगा, इतने सारे लोग जाने लगे, तो कैसा कैसा लगने लगा, घर में क्या हो गया, घर में थोड़ी सी कैसे वैल्यू हो गई? पत्नी क्या, पत्नी उस नजर से देखती है कि अरे यार कुमार गौरव आ रहे हैं? जैसी आपकी स्थिति है वैसी मेरी है। तो सेम ही है। मैंने यार मेंटेन रखा है वैसे, काफी मैं कोशिश करता हूँ। मेरी वाइफ कॉल मी सर, वो मेरी स्टूडेंट है सर। अच्छा, वो मेरी क्लास नहीं देखती अब। अच्छा, घर का ये कभी पढ़ लूंगी। अच्छा, तो आपकी स्टूडेंट है? अरे भाई बहुत सही, बहुत सही यार, ये तो मतलब गुरु के रूप में पति परमेश्वर मिल गए हैं। और सर घर की बात ऐसी है कि सर पहले तो बहुत दिक्कत आई थी, पहले सबने मना किया था, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी सर। बड़ा भाई एक्साइज इंस्पेक्टर था, तो सबने कहा, पर उसी ने मेरा सपोर्ट किया सर। अच्छा, मतलब उसने कहा कि तू अपने मन की कर ले, मैं कर लूंगा जॉब, तो मैं संभाल लूंगा घर को, तू अपने मन की कर ले, तू पढ़ा ले, अपना पैशन जो उसको पूरा कर ले। फिर धीरे धीरे सर अपने आप आलोचना शुरू में होती है, बाद में लोग तालियां बजाते हैं। तो वही घर वालों ने भी किया, और अब वो बहुत खुश हैं। जहाँ भी जाते हैं तो बच्चा मुझे पहचानता है। और सर एक बच्चा शिक्षक की कद्र करेगा, कहीं भी मिल जाएगा, वो आपके पैर छुएगा, आप मना करोगे फिर भी वो छुएगा सर। हाँ, वो जो सम्मान है वो, मतलब अगर आप सच बताना सर कैमरा के, मैं जब आपसे पहली बार अभी मिला थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपके पैर छुए थे? नहीं छुए? नहीं, बिल्कुल छुए, बिल्कुल छुए, और हमेशा आशीर्वाद है कि आप, वो रहता है, पैर छुएगा सर, छुएगा वो। ये आपने एकदम सही बात कही। और जो आपने आलोचना वाले वो कहते हैं ना कि वो एक लाइन मुझे याद आ रही है किसी की, कि ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, मैं आज काम कर रहा हूँ अपनी खामियों पे, एक दिन ताली बजाएंगे लोग। तो वो लोग बजाते हैं, एक दिन वक्त मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और जीएस भी कोई मुश्किल नहीं है, सोचिए इन्होंने इतना हलवा बना दिया, इतना आसान बना दिया है, तो आप भी 25 में 25 नहीं आएंगे, 24 तो आएंगे, 23 तो आएंगे। आप मेहनत तो करिए, आप हारने बहुत जल्दी लगते हैं, और एनालिसिस करते रहेंगे लाइफ का, मॉक टेस्ट का,
जो आज आपने पूरे दिन किया उस चीज़ का कि कितना फायदेमंद है। जैसे आपका भी पूरा दिन पैक होता होगा, किस तरीके से हम लोग खुद मैनेज करते हैं। आप सुबह क्लास लेके आए, आपने बताया मुझे। फिर मैं क्लास दोबारा देखता हूँ अपनी, मेरी क्या कमियां रह गई सर। अगर मैं अपनी कमियां दूर नहीं करूंगा तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। और कभी कभी जब नीचे जाने लगता है ग्राफ, कितनी टेंशन होती है। मैं तो ये सोच के शुरू करता हूँ, अब जीरो से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, पूरी ताकत लगाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं, कोई भी बच्चा भी, स्टूडेंट, अगर उसको लगता है ना अपनी नजरों में कि वो अच्छा कर रहा है, तो वो एक दिन सफल होगा। इस बात की पूरी गारंटी है, फुल गारंटी है इस बात की। सफलता तो आपके कदम चूमेगी, और सफलता कोई हाथों में लिखा के तो लाया नहीं सर, ये माथे के पसीने पर निर्भर है सर। बिल्कुल। जो अभिनय सर, इन्होंने भी कभी ना कभी बिना एसी के पढ़ाया होगा। अरे सर, सही है सर। बिना एसी के सर कैसे कैसा वक्त काटा है कि कूलर भी अगर कभी खराब हो गया तो कितनी टेंशन है कि अब इसमें 700 लगेंगे। तो बुखार आ गया तो टेंशन होती थी कि अब दवाई लेनी पड़ेगी, कि डॉक्टर को ना दिखाना पड़ जाए, मेडिकल से ही ठीक हो जाए। तो आज का कुमार गौरव, अभिनय सर, निर्मल गहलोत को मत देखिए, शुरुआत में देखिए उन्होंने क्या क्या किया था। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप भी सफल हो जाएंगे। हाँ, कॉपी लोगों का संघर्ष भी करिए। सिर्फ ये नहीं कि वो जहाँ पहुंच गए हैं कि वो उनकी स्टाइल कॉपी कर ली हमने, नहीं कि मैंने महेंद्र सिंह धोनी जैसे बाल बढ़ा दिए, उसके संघर्ष को भी कॉपी करिए, तभी आप भी कुछ बन पाएंगे। और सर संघर्ष की बात है तो आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर सीने में आपके आग है तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी सर। और एक वो नाक में दम कर दे वाली कौन सी है? तू हंस, एक्चुअली में सर वो बाद में चेंज हो गया शादी के बाद। पहले मैं बोलता तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। फिर वो दीपांशी मेरे लिए बोल रही है तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, मैं जिंदा हूं तेरी नाक में दम कर दे। तो मैं बोलता नहीं उसको। अरे भाई, मजा आ गया यार आपसे बात करके। और इसी तरीके की ऐसी बातें, हंसी मुस्कुराते हैं, और इन सब के साथ भी हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे और इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।